नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। प्रिय दर्शकों, तो जैसा कि हम हमेशा, आपको पता ही है कि हम सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। तो सभी राशियों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ा हम हट के टॉपिक के बारे में एक आज की चर्चा जो है वो एक अलग टॉपिक के बारे में आपको आज बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमने आपसे कभी कोई परिचर्चा नहीं की है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक के बारे में। अब भाई, ये मूलांक क्या होता है और किसी भी मनुष्य के जीवन पर, किसी व्यक्ति मानव के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा प्रभाव पड़ता है, ये तो हुई एक बात। और अगली बात और भी ज़्यादा मुख्य है, भाग्यांक। भाग्य का अंक, भाग्यांक, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाग्य का अंक। तो समझ लीजिए, अब जो भाग्य का ही अंक है तो वो व्यक्ति के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा सबसे ज़्यादा, देखिए हमने पर्सनल बात आपको बता दी, फेवरेट है ये पेड़। लगता है जैसे कांटे से हैं लगे हुए इसमें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लुभाता है ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मूलांक की। तो मूलांक और भाग्यांक, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि मूलांक क्या होता है। तो जो आपकी डेट होती है, तो हम सभी डेट के बारे में आपको बताएंगे। हर तारीख पे जो जन्म लेता है, तो सबसे पहले आपकी तारीख क्या है, आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपकी जन्मदिन की तारीख क्या है, तो आपकी तारीख के अनुसार क्या बनेगा। तो आप हमारे मूलांक, जो हमारे वीडियोस सब पढ़े हुए हैं, हर मूलांक का ही देखिए पढ़ा हुआ है, एक से लेकर के, मतलब कुल मिला के हर तारीख का जो बनता है वो पढ़ा हुआ है उसमें। तो आप आराम से अपना मूलांक को जान करके अपना स्वभाव, और आपके लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ देखिए व्यर्थ नहीं है। हर चीज़ का देखिए एक अपना वजूद है और अपना उसका काम होता है। तो हर चीज़ अपने अनुसार कार्यरत रहती है, इतना तो आप मान ही सकते हैं ना। तो 1 से लेके 9 तक ही मूलांक होते हैं। तो 9 नंबर, जो कि 9 सबसे बड़ा नंबर माना जाता है, तो 9 का देखिए हम आपको एक रहस्य बताते हैं। 9 नंबर को आप जिससे भी गुणा करेंगे तो वो फिर से पलट के वही नंबर आ जाता है। तो 9 9 जा क्या होता है, 81 होता है, क्योंकि 9 10 जा तो 90 हो गया। 9 और 0 को भी जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। और 81 भी अगर आया है तो 8 और 1 को जगह यदि आप ऐड कर देंगे तब भी 9 नंबर ही आएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अगर देखिए 9 से आपको कोई अंक जुड़ता है तब तो वो अपना ही अंक देखिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यदि जैसे 9 में आप 5 यदि जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। और 14 जब बनेगा तो क्या होगा, 1 और 4 को यदि ऐड कर देंगे तो 5 नंबर आ जाएगा, यानी वही नंबर आ जाएगा। देखिए कैसा मैजिक है ये। तो अंकों का रहस्य इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज हम हर एक की आपको नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटी बताएंगे। देखिए पॉजिटिव के बारे में हमने पहले बहुत एक्सप्लेन कर दिया है
तो अब हम सारे नेगेटिव ही पॉइंट बताएंगे सबके। देखिए, बताने का ये मतलब नहीं कि आपकी बुराई है। देखिए, इसको अगर यदि आप जान लेंगे तो आप सुधार कर सकते हैं ना, इसलिए बताते हैं ना हम ये क्यों बताते भाई? इतनी मेहनत से यदि हम वीडियो बना रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? अरे आपके भले के लिए है भाई, इसीलिए तो बता रहे हैं ना आपको। बिना बात की तो कोई बात नहीं होगी ना, ऐसे समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक की बात करेंगे। तो अपनी तारीख को आप कैसे जानेंगे? उसके लिए आपको मेरा मूलांक वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबके ही लगभग बता रखे हैं। जब आप उसको देखे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मुख्य होते हैं 1 से लेकर 9 तक ही, उसमें ही सारी जो महीने की डेट है वो सब में ही उसमें सारी की सारी ही उसमें आ जाती। तो हम सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे। देखिए भाई, 1 नंबर की जो सबसे सबसे सर्व प्रमुख जो अच्छाई है वो है उनका कॉन्फिडेंस। उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और बुराई वही क्या है? तो वही बात आ जाती, कहीं आपकी तारीख जो है जन्म की, वही तो आपकी दुश्मन नहीं है। इस तरह से समझना होगा। तो क्या होता है कि अगर आप 1 तारीख में हैं, 1 तारीख में कौन कौन आएगा? 1 तारीख में तो सीधे जिसका 1 तारीख को जन्म होगा वो हो गया, साथ में जिसका 10 तारीख में होगा, और 19 तारीख में। ठीक है, 19 अगर तारीख है किसी की, डेट ऑफ बर्थ है, यानी 19 तारीख को उसका किसी भी महीने की बात यहाँ कॉमन है कि 90 नंबर यदि है, बहुत अच्छी शुभ मानी जाती है। इसके बाद कौन बनेगा? 28। तो 28 तारीख को भी जिनका जन्मदिन हुआ उनका भी मूलांक देखिए 1 ही बनता है। इसीलिए हमने आपसे कहा, अगर अपने बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, अपना मूलांक वाला बढ़िया आप देख लीजिए। वो डेट वाइज ही बनाया गया है, डेट के अनुसार ही आपकी वो बनाया गया है, उसको आप देख के बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा? अहंकार के शिकार हो जाएंगे भाई। 1 नंबर है ना, अरे कोई भी इनको कोई बात कह देगा, अपने ईगो पे ले जाएंगे। इनको अहंकार हो जाता है, किसी से बात करें, अरे हमसे ऐसे कैसे बोल लिया, हमसे ऐसे बात की, तो ये सब इनके अंदर हो जाता है। अब 2 नंबर की बात करेंगे। 2 नंबर को क्या हो जाएगा भाई? इमोशनल हो जाएंगे ये। ज़रा सी बात में पता चला इनको कोई बात जैसी कोई बात नहीं है, तो ये निगेटिव पक्ष हो गया ना। बहुत ज़्यादा देखे कोई भी चीज़, हम हमेशा क्या चीज़ बोलते हैं? अति सर्वर्थ वर्जते। तो इनको कुछ भी हो गया, इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल देखिए अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा तो वही बात हो गई ना, खराबी हो गई ना वो उसकी फिर बेनिफिट में कहाँ हो गया? बेनिफिट में वो कहाँ पाया जाएगा? तो वो उसकी बुराई हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे 3 नंबर की। भाई 3 नंबर गुरु का है, अहंकार के शिकार। तो अहंकार के शिकार इनको बनने का पूरा इनका चांस हो जाएगा। इनको अहंकार हो जाएगा कि हम इतने ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है? अब जो कोई गुरु है तो ज्ञान तो भाई होगा ही होगा। अब है आपके पास कोई चीज़, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ का अहंकार अच्छा कैसे हो सकता है? 4 नंबर ओवर एनालाइज करेगा। ओवर एनालाइज करने में अपना कितना अधिक समय लगा देगा। एनालाइज करना देखो अच्छी बात है, बट अब वो ओवर एनालाइज हो गया, ओवर में पहुंच गया, वो अच्छा कैसे हो पाएगा भाई? अच्छा कैसे हो सकता है वो अच्छा नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता वो। तो इस तरह से हमने आपको सारी अच्छाई बुराई वाली बातें बताई। अब भैया ओवर एनर्जेटिक हो गए कौन? 5 नंबर वाले। उनको हर काम करना है कूद फांद के, बच्चों वाली एनर्जी हो जाती है ना इनकी। तो थोड़ा ये बच्चों की तरह हर काम में जूझे पड़े, जूझने में लगे हुए, कुछ आया कूद फांद के करना है। इंटेलिजेंट काफ़ी होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट हो अच्छी बात है, लेकिन हर काम में इंटेलिजेंस घुसेड़ना ये अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना अच्छा। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनको हम आपको बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र बता देंगे। अभी हमें पता है आपको राशियों वाला इंतज़ार है, क्योंकि हमने भी सभी राशियों की देखिए, हमें याद है, ऐसा नहीं भूल गए। कोई हमसे पूछता भी नहीं है, कई बार तो क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करते हैं। तो हम बताएंगे ज़रूर। तो सभी राशियों के आपको हम बहुत जल्दी बताएंगे, पति पत्नी कैसे, क्योंकि कुछ के हम बता चुके हैं स्टार्टिंग वाले। तो बाकी जो है वो बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र कोशिश ये होगी कि कल ही आपको प्रोवाइड हो जाए, मिल जाए। और आपको कैसा लगा ये, और जो बचे हैं, बची हुई राशि, बचे हुए अंक, हम अंक की बात कर रहे हैं। अंक शास्त्र ये सब शास्त्रों से लिया गया है, वर्णित है। कुछ लोग तो देखिए कि बुक्स पे भी उन पे भी कटाक्ष कर देते हैं, अरे किताबों में कुछ नहीं दिया, अरे कुछ नहीं दिया गया तो क्या दिया गया?
अरे आप सबके ऊपर प्रश्न उठाए दे रहे, ये सही कैसे हो सकता है? इतने बड़े शास्त्रकार, इतने ज्ञानी और विद्वान जो हैं, तो सबके ऊपर प्रश्न उठाना ये कैसे औचित्य नहीं है ना, सही नहीं हो सकता ना ये। और एक बात हम आपको बताएंगे, हम वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो बताते 4 राशियां बनेंगी, करोड़पति, धमाका होगा, ये होगा और पता नहीं क्या होगा, तांडव मच जाएगा और ना जाने क्या हो जाएगा। जो इस तरह की ये सब देखिए अनर्गल प्रलाप इनको कहेंगे। तो अगर आप मेरा देख रहे हैं, अब तो हमने पाया है कि बहुत लोग मेरे भी नकलची, हम जो मतलब जो कहानी या कथा एग्जाम्पल दे चुके हैं उसका बहुत लोग एग्जाम्पल देते चले जा रहे हैं। तो देखिए जहाँ सुई का काम है सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस अलग है। अब सुई की ज़रूरत है तो इंसान घर में उसको खोजेगा, ढूंढेगा, वहाँ पे चाकू या कैंची वो चीज़ नहीं काम आ जाएगी। तो वही चीज़ है, ऐसे ऐसे लोग हैं नकल करते घूमते हैं। हम जो एग्जाम्पल बता चुके हैं उसको, लेकिन हम किसी को कहते नहीं देखे कुछ भी। तो इस तरह की इन लोगों के चक्कर में तो बिल्कुल आप लोग ना पड़े, जो इस तरह की बातें आपको बताते हैं कि धमाका होगा तो मतलब भिखारी की राशि तो भिखारी करोड़पति बन जाएगा। ये बताइए लॉजिक अगर आप देख रहे हैं, ठीक है मैजिक होता है लेकिन लॉजिक को तो देखना पड़ेगा ना। लॉजिक छोड़ करके केवल मैजिक में पड़ जाओगे तो कैसी बात बनेगी, है ना? नई बात बन सकती ना। तो ये उल्टी सीधी बातों में बिल्कुल भी आप अपना समय ना गंवाएं, व्यर्थ ना गंवाएं। और आप हमसे पूछिए अगर आपको हमारी बातें समझ में। देखिए गलत अगर बताएंगे तो रोज़ आकर के कोई गलत कहानियाँ तो नहीं सुना देगा, और कोई ना कोई आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट भी देख सकते हो। अब हम तो नहीं लंबे लंबे कमेंट कर देंगे, जिसको समझ में आता है करता है, देखता है तो करता है। तो वही चीज़ है ना, गलत नहीं कोई बता देगा। जो इस तरह की उल्टी सीधे बातें बताया करते हैं, कितनों को हमने करोड़पति बना दिया, अरे हम ये हैं हम वो हैं। अरे भाई जो हम मैं कर रहा है तो वो क्या, अब आप खुद ही समझदार। हमें लग नहीं रहा है कि हमारे प्रबुद्ध दर्शकों को और भी ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। तो समझ लीजिए ये किस तरह के लोग हैं। ऐसे का तो बल्कि कहना नहीं चाहते थे, पर आज हमें लगता कह ही देना पड़ेगा कि बायकॉट करना चाहिए ऐसे लोगों को, साइडलाइन करिए, करना चाहिए। तो वही बात है, ऐसे लोग गलत तो बताते हैं, फिर जब परेशान हो जाते हैं तो सही के ऊपर भी यकीन नहीं करते हैं लोग। गलत ऐसे बता रहे ना, अच्छा आदमी सुनना चाहता है। अरे अच्छा की बजाय थोड़ा सही सुनने की कोशिश करो। बोलेंगे तो इतना गंदा बोलेंगे किसी के लिए कि पता नहीं इतना गंदा लोग बोल कैसे सकते हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखें। ऐसे फालतू, इसको क्या कहेंगे, पाखंड, ये क्या है, कोरा निरा पाखंड है ये। बहुत ज़्यादा कोई पूजा पाठ ड्रामा ज़्यादा फैलाता है तो मतलब पाखंडी तो कर रहा है वो फिर। तो पाखंड के चक्करों में अपना पढ़ें और अपना समय ना बर्बाद करें। कई बार देखिए हमारा समय बर्बाद करने लोग आ जाते, ऐसी लोग बातें फालतू की करेंगे कि आ जाते क्या, कभी समय ख़राब जब होता है ना तो ऐसी जगह आदमी पहुंच भी जाता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए हमको सबक मिला इससे, इतनी देर हमारा टाइम इसने वेस्ट किया या जो भी किया तो हमको भी इससे एक सीख मिल गई। ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे सोचना होगा। कहते हैं ना नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी तो ढूंढ ही लेते हैं, वो हम आपको बताएंगे कैसे वही बताते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी आपका हम इंतज़ार ख़त्म होगा और बहुत जल्दी आपको बताएंगे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आपको कैसा लगा बताएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।